ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें मुझसे सब कुछ मिलेगा, इसीलिए तुम किसी और में बुद्धि मत फंसाओ। प्रश्न बाबा ने पूछा, जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? तो आंसर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, जो देवता घराने की आत्माएं होंगी वो अपने आप ही इन चीजों को धारण करेंगे और उनकी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान ही घूमता रहेगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलेनाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही है ना इन कानों से। आत्मा सुन रही है कानों से। किससे सुन रही है? भोलानाथ से, शिव बाबा से। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं, फोन पे भी जैसे सुन लेते थे। उस टाइम तो टेप रिकॉर्डर होते थे, तो अभी क्या है, ऐसे सुनते हैं रिकॉर्डिंग की। तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिस बाबा ने कहा, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। बाबा बोले, तुमने मुझे पहचाना और तुमने मुझे पहचाना तो जाना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम आत्मा हो। सबसे पहला पाठ, सबसे पहला परिचय तो आत्मा का ही दिया ना। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। अब आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। आत्मा को दो पिता है। कैसे? एक साकार यानी शरीर के पिता सभी के, और परम पिता यानी निराकार आत्माओं के। वह परम पिता है, ये समझाने कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? बाबा ने कहा, पूछो क्यों कह रही है हे भगवान, ओ गॉड फादर? कुछ तो नाता रहा होगा, तभी तो पुकार हो रही है। तो बाबा बोले, बच्चों ने समझाओ कि तुम्हारा असली पिता शिव ही है। क्या लौकिक बाप के लिए व परलौकिक बाप के लिए? बाबा बोले, अब कोई ये लौकिक बाप के लिए जोर से बोलेगा या दुखी होगा, दुखी होकर के पुकारेगा क्या? अब कई बार तो ऐसा होता है, हर किसी के लौकिक पिता भी होते नहीं है, तो किसको पुकारती है दुनिया? और पिता भी पुकारता है, किसी को तो पुकारते ही है जब दुख पड़ता है मनुष्य पे। तो कुल मिला के बात ये है कि तुम अब जाग जाओ इस बात से कि मैं ही हूँ तुम्हारा पिता और तुम मेरे बच्चे हो, तो मुझे पिता के रूप में सच्चे दिल से याद करो। बाबा ने कहा, लौकिक बाप का अपना अलग पार्ट है, मेरा अलग पार्ट है। लौकिक मतलब शरीर का पिता। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। वो जो पिता की जो मिठास है बोली, वो जो है ईश्वर या फिर भगवान कहने से नहीं आता। बाबा ने कहा, तुम मुझे पिता यानी बाप कैसे के संबंध से याद करोगे तो प्राप्ति होगी ना कुछ। भगवान तो किसके लिए है? भक्तों के लिए। हमारे लिए कौन है? शिव बाबा पिता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा, वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं?
कितने पिता, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। अब दोनों में से बड़ा कौन हुआ? आत्मा का पिता हुआ ना, क्योंकि जिस शरीर के पिता की आप बच्चे हैं उसका भी तो पिता वही है, क्योंकि आत्माएं तो सब एक की ही हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर, उनकी महिमा है, सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये भी अभी तुम समझते हो ना, दुनिया में ये कोई नहीं समझता। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। बाबा क्या कह रहे, बच्चे तुम्हें प्रीत है ना मेरे से। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का भी समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी पांडव, यानी कौरव, और प्रीत बुद्धि यानी पांडव। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं, होता है ना देशों में, हो भी रहा है, आप सब जानते हैं इन बातों को। तो बाबा समझा रहे हैं, तो प्लान, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती हैं, विलायत वाले बनाते हैं फिर बेचते रहते हैं। तो भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब तो चीजें बाहर से आई हैं, बाबा कह रहे हैं। अब जो चीज खरीद करेंगे तो जरूर काम में तो लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं विनाश के लिए खरीद रहे हैं। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि हो चुकी है अब खराब, इसीलिए आ गया विनाश का समय। कहा जाता है ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस समय विवेक मर चुका है मनुष्य का, इसीलिए वो ऐसी लेन देन कर रहा है। वो नहीं है ये कहीं ड्रामा ये। तो बाबा ने कहा यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना। बाप आया था तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, मेरा आना हुआ, मेरा अवतरण हुआ तभी तो मना रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तभी तो जन्माष्टमी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा समझने की बातें हैं, परंतु उन लोगों को ये पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। इसीलिए गीता में लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ, ना पहले आता ना बाद में आता, मैं तभी आता हूँ। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, ना बौद्धी ना क्रिश्चियन आदि होते। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह दिया। क्यों हो गई विनाश काले विपरीत बुद्धि? कि भगवान को कण कण में जो कह दिया, तो इसीलिए क्या होगी, गति बुरी हो जाएगी। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा बोले बच्ची तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे? राजयोग। ये है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय है। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है। बाबा बोले बच्चे यूरोपवासी यादव लड़ेंगे, उसमें दिखा रखा है ना, ये उनकी भी बुद्धि में भगवान के लिए जरा भी प्रीत नहीं है। दिव्य देशों में देखा है ना, क्या है, कोई सी के अंदर क्या नहीं है, भगवान के लिए भावना नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो क्या है, क्राइस्ट को मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस जो वहाँ पर भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा प्रीत नहीं है, जैसी प्रीत मुझसे होनी चाहिए। मेरे से प्रीत होगी तभी तो मैं रक्षा करूँगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी तुमको, वह तो रचना है, उनसे थोड़ी कुछ मिलेगा। बाबा बोले तुम्हें मनुष्य से कुछ नहीं मिलेगा, किसी से भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ मुझसे मिलेगा। तो तुम्हारी बुद्धि मेरे अलावा कहीं न जाए, इस बात की मेहनत करो। बाबा ने कहा भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है, पिता से मिलता है।
तो पिता तो शिव बाबा ही है ना, तो उनको याद करो। तो ये अच्छी रीति समझाया है। बाबा बोले मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, ये बात बाद में मत कहना कि आपने समझाया नहीं, इसीलिए इतना जोर से समझा रहे हैं, फोर्सफुली। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी। बाबा बोले मैं ही तुम्हें सत्य बात बताता हूँ, इसीलिए कहीं पर भी प्रीत ना लगाओ। अब ऐसा नहीं रूडली बिहेव करेंगे, सबसे बड़े अच्छे से रहेंगे, लेकिन प्रीत बाबा से रखेंगे। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं, तो बाप समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, तो तुमको भी क्या करना है, अब इस दुनिया से हटा दो दिल। दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो ना कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अब तो ये खलास होना है, हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद तो करना पड़े ना, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। बाबा बोले बच्चे तुम्हें मेरे को याद करने से प्राप्ति होगी, मनुष्यों को याद करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारे पास है भी ना, जो ज्ञान का और शक्तियों का भंडार है, वो भी खत्म हो जाएगा अगर तुम उनमें बुद्धि लगाएंगे तो। बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी देवी देवताओं को कितना याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, दिखाते ना भक्ति मार्ग में। तो गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलेगा तो मुक्ति को पालेंगे। तो अब बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसा नहीं, ये तो ज्ञान की बातें हैं कि थोड़ा भी अगर ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या होगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। अब मुक्ति और जीवन मुक्ति बाबा ने समझाई है ना कि वास्तव में मतलब क्या है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान को अमृत कहा है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है, बाकी ज्ञान की बात है। अमृत से मतलब होता है, वास्तव में वो तो इसलिए दिया जाता है कि भगवान को भोग लगता है ना, तो भोग में भावना होती है, तो भावना जब है तो इसीलिए अमृत बनाया जाता है, वो एक अलग चीज है। वास्तव में अमृत कहा गया है ज्ञान को। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ज्ञान की बात है, ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। तो अब बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं, मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। बाबा बोले मैं तुमको फूल बना रहा हूँ और तुम फंसते हो देह अभिमान की वजह से, शरीर का भान आया और बस फंस गए। अब है रावण का राज्य, सतयुग था तो दैवी राज्य था, शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं, मतलब स्वर्ग। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। बाबा बोले इस विनाश के समय तुम्हारी मेरे से प्रीत बुद्धि है, इसीलिए तुम विजयी हो। ठीक है, अंडरलाइन करें, इसीलिए विजयी हो, इसीलिए तुम्हें कष्ट नहीं होगा, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे, पुरानी दुनिया को छोड़ना है,
बाबा ने क्या कहा, बच्चे इस दुनिया को तो छोड़ना ही है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अब इससे निकल रहे हो, ठीक है, और अब जब तुम जाओगे तो कैसे संबंध में जाओगे, निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। क्या कहा, किससे प्रीत है, शिव बाबा से। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो ना। क्या समझा रहे, यथार्थ रीति जानते हो। फिर बाबा ने आगे कहा, बाप को और सृष्टि चक्र को तुम जान औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं। ऊंच पद वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है ना, तो हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। बाबा ने क्या कहा, हर एक को रास्ता बताना है। अब रास्ते पे कोई चले या ना चले उसकी टेंशन नहीं लेनी है, पर बताना तो है ना। ये क्वेश्चन नहीं उठाना कि ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है। आपका काम है बताना, ठीक। तो बाबा ने कहा, हर एक को रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ही अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ठीक बात है, मतलब उनको ये बात ध्यान रहेगी, उनको ये बात समझ में आएगी। जो देवता धर्म के होंगे उनको यही बात सामने आती रहेगी कि नहीं, हमें तो करना है, हमें तो अपना जीवन सुंदर बनाना है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। बाबा बोले, बच्चे अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? कभी देखा किसी को लहसुन प्याज का भोग लगाते हुए, अशुद्ध खान पान का भोग लगाते हुए? नहीं ना। तो फिर बाबा ने कहा, तुम भी तो देवता बनने जा रहे हो, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद नहीं पा सकता। बाबा ने कहा, देखो अब बता रहे ना, देवताओं को देखा कभी ऐसे करते हुए? बाबा ने कहा, ये कोई दैवी चीज थोड़ी है। सिगरेट पियेंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो फिर और ही गिर जाएंगे। इसका मतलब ये है, इनसे तामसिकता उग्र होगी, मतलब बढ़ेगी। जो भी हमारे अंदर की गंदगी है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो विकार हैं उससे और भी ज्यादा, जैसे कि जो लोग इन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं ना, उन लोगों को क्या रहता है ना, ज्यादा अंदर से डिस्टरबेंस रहती है, क्रोध ज्यादा आता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा बहुत हो जाती है ये। अब ये जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन होती है अक्सर। इसका मतलब ही है तामसिक वृत्तियों को उत्तेजित करना। लहसुन प्याज खाना या कुछ भी इस तरह का खाना। तो बाबा ने कहा, एक तरफ तो देवता बनने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम ऐसे करोगे तो तुम कैसे देवता बनोगे? कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कोई शराब का आदी हो, शराब छुड़ा दो तो बीमार हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कह रहे कि आप एकदम छोड़ के बैठ जाओ। आप ये सोचो कि आप भगवान को भोग लगाना है आपको, तो क्या आप इसका भगवान को भोग लगाएंगे? तो जब भगवान को भोग नहीं लगाएंगे लहसुन प्याज का, तो खुद कैसे खाएंगे फिर? खुद भी तो नहीं खा सकते ना। तो क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि देवता बनने वाली आत्माएं हो, इसलिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे शिव बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसे ही तो बनना है, फिर इसीलिए समझा रहे हैं। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह बास आती रहेगी। बाबा ने कहा, तामसिकता की बास आएगी तुम्हारे में से, वैसे भी आती है। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से बदबू आती है। बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों को दैवी गुण तो धारण करने हैं ना, देवता बनोगे तो वैष्णव बनना है तुमको, जैसे विष्णु की संतान है।
तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। बाबा ने क्या बोला? बच्चे, ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, तुम ईश्वरीय संतान हो, अब फिर बनोगे देवताई संतान। तो देवताई संतान बनने के लिए धारण भी तो वैसे करने पड़ेंगे ना गुण। तो फिर देवताओं से भी उत्तम तो तुम हो, तो तुम औरों को उत्तम बनाने वाले हो। तो ये है बेहद के बाप की मशीनरी। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, तो ये है ईश्वरीय मशीनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। बाबा क्या बोले? मैं तुमको क्या बना देता हूँ? देवता। कैसे बना देते हैं बताया ना? तो तुम जानते हो ना, हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर आकर देवता बनोगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। बाबा ने क्या कहा? गर्भ से जन्म लोगे। यहाँ तुमको बाप ने अपने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये कितने, बाबा ने कहा, ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, जैसी आत्मा फिर वैसे ही शरीर चाहिए। पुराने शरीर को तो खत्म होना ही है ना, फिर तुमको नया सतो प्रधान चाहिए होगा शरीर, तो उसके लिए तुम्हारे को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी तत्व बिना आपके संकल्प के नहीं चलेगा। मतलब ऐसे नहीं कि बिना मौसम बरसात, बिना मौसम गर्मी। तो बाबा ने कहा सब कुछ बहुत पर्टिकुलर तरीके से चलेगा, सब कुछ सतो प्रधान होगा। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है। तो बाप कहे तुम शूद्र वर्ण में थे, या फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया, मतलब ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया, भूल गए कि ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो अब बाबा समझाए, बाप कहते बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बनाए तभी तो देवता बनाता हूँ। तो अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, बाजोली का खेल होता है ना, तो ऐसे समझा। अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी ही है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। बाबा बोले ये तो अभी मिल रहा है ना सब कुछ तुम्हें, फिर तो इसकी प्रारब्ध मिलेगी। वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार होंगे। बाबा क्या बोले? जो 21 जन्मों का सुख मिलेगा वो इस समय के पुरुषार्थ के बिहाफ पे मिलेगा। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे उतरते हैं ना। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है ना। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84, कोई ने 80, कोई ने 50, कोई ने 60 जन्म भी लिए। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम उच्च हो, क्योंकि ईश्वर पालना कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंचे हो। तुम जानते हो हम सुपूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूजते नहीं हैं, ना हमको कोई पूजता है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। वहाँ हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। बाबा ने क्या कहा? विकारों की वजह से गिर जाते हो तो माथा टेकते हैं, फिर देवताओं के आगे सर झुकाते हैं ना। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं।
तो ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं। कौन से भूत? 5 भूत, विकार 5, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो व आसुरी संप्रदाय करो, बात एक ही है। राक्षस बैठा है सभी के अंदर। बाबा ने कहा 5 विकारों को राक्षस कहा गया है। तो फिर बाबा ने कहा बाप आके दैवी संप्रदाय बनाते हैं ना, बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं, सिखाते हैं मुझसे योग लगाओगे तो देवता बन जाओगे। गुरु नानक ने भी तो महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा ने कहा ये गायन ऐसी थोड़ी है, तो तुम्हें बनाया है मैंने और तुम देख लो अपने को पहले से कैसे तुम सुधरे हुए हो। तो बाबा ने कहा वही पतितों को पावन बनाने वाला है। ठीक है, कौन? परमपिता परमात्मा यानी शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। ठीक है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है, यानी बाबा की सेवा करनी है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी है। क्यों? देवता बनने जा रहे इसलिए। दूसरी पॉइंट है, इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा ने कहा किससे? बाबा से। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है, यानी कलयुग की समाप्ति है, इसलिए इससे दिल हटा दो, ये समझा रहे हैं। तो वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। क्या कहा? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ सोच के द्वारा अपनी प्रवृत्ति यानी कि अपने गृहस्थ को आगे बढ़ने का साधन बना ले। ठीक है, तो क्या होगा? समर्थवान कहलाएंगे। तो प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची स्थिति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। क्या ध्यान रखना है? एक बाप दूसरा न कोई, तो वो जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? प्रगति का साधन बन जाएगी। ठीक है। तो बाबा ने कहा वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे। बाबा ने कहा अगर इस तरीके से करेंगे तो सहज ही आपकी प्रोग्रेस होगी और फिर सब कंप्लीट हो जाएंगी, यानी सब जो शिकायतें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ना इन बातों का। बाबा समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? अपनी जो प्रवृत्ति है उसको साधन समझना है अपनी प्रगति का। तो स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, स्वप्न में भी कुछ गलत संकल्प अगर आपको आते हैं तो निश्चय का फाउंडेशन बाबा ने कहा कच्चा है, निश्चय नहीं है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया। बाबा ने कहा बच्चे मेरे से ही दिल लगाओ और अब इस दुनिया से दिल हटा दो। तो अब आप चेकिंग करें कि आपकी बुद्धि कितनी यहाँ फंसी हुई है। अभी अगर समय समाप्त हो जाए
तो क्या गति होगी फिर। तो कोशिश करें और चेकिंग करें। अच्छा, ओम शांति।